रविवार ये सहज चर्चा का कार्यक्रम लेकर आज हम उपस्थित हैं। सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि आज नीतू जी वैद हमारे साथ चर्चा करने के लिए सादर आमंत्रित हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इनविटेशन मैंने भेज दिया है और जुड़ते ही हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राकेश रिणवा जी, राम कुमार सुथार जी पीटीआई, जो पहले इस सह चर्चा में भाग ले चुके हैं, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और अपने सभी दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को, ताकि नीतू जी को मैंने दोबारा कर दिया है। नीतू बहन जी, आपका सहज चर्चा, रविवार सहज चर्चा का कार्यक्रम जो है, इसमें मेरी तरफ से, हमारे दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे स्लाइड समझा और आपके इस मतलब बहुत अच्छे काबिल तारीफ प्रोग्राम में मेरे को हिस्सा बनाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? वॉल्यूम तो मेरी फुल है। हाँ, अभी देखिए आप। अच्छा, ईयरफोन लगा, माइक को नजदीक करें थोड़ा सा, माइक। नहीं, माइक तो मेरे नजदीक ही है। हाँ, माइक माइक माइक, हाँ इसका जो हाँ, माइक है। माइक। हाँ, अब बोले। हेलो। इसकी आवाज कम आ रही है, कम आ रही है? बहुत कम आ रही है। अभी हमने कल रिहर्सल की थी, उसमें तो ठीक आवाज आई थी। अभी नीतू जी की आवाज कम आ रही है, शायद वो चेंज करने के लिए दिए हैं ईयरफोन। जीत पूनिया, विष्णु कुमार उपस्थित हो गए हैं और कह रहे हैं कि मेरी आवाज ठीक है। तो अभी नीतू जी कुछ परिवर्तन कर रही हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ती हैं, क्योंकि नीतू वैद्य जी की आवाज काफी कम आ रही थी। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि आप थोड़ा सा इसके लिए कुछ सुधार करें। काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का लाभ खुद भी उठाएं और दूसरों को भी दें। और बड़ा आसान सा तरीका है, इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए। हाँ जी, आप बोलिए जरा। क्या हुआ, आवाज बंद? हाँ सर, एक हाँ, थोड़ा सेकंड। बोलिए, पता लगे कितनी आवाज है आपकी। हाँ जी सर, देखना सर, हाँ, आप आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब बहुत बढ़िया है। अभी प्रॉपर है? ओके। हाँ, बिल्कुल बहुत प्रॉपर है, एकदम सही आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको सही मिल रही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अच्छा जी। रजी राम लूडिया जी भी आगे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आज के मेहमान का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। हरजिंदर सिंह गिल भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। विनोद चौधरी जी भी उपस्थित हो गए हैं। और पहला हमने जो आवाज के चक्कर में हमने थोड़ा डिलीट कर दिया उसको, उसमें बहुत सारे दर्शक, लगभग 400 से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। राम कुमार अच्छा, रिवाड़ जी कहते बढ़िया हैं कि सर। नीतू जी, आपका स्वागत है इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को इसीलिए, मिलेगा। जी। हाँ, आपसे, बिल्कुल आपसे, क्योंकि छोटा सा मैं परिचय आपका दे दूं
क्योंकि जिनके बड़े काम होते हैं ना, उनका परिचय बहुत ही छोटा हो जाता है, छोटा सा रहता है। नहीं सर, ऐसा कुछ बड़े काम नहीं है मेरे, बस आपने इस लायक पता नहीं कैसे समझ लिया मुझे। तो देखिए जी, वो आपकी तो काम है। बड़प्पन है सर। नहीं नहीं, वो तो हाँ, काम काम का तो है। है। हम्म। हाँ। तो जितना बड़े काम होंगे उतना ही परिचय छोटा हो जाता है। तो मैं बता दूं कि आप नीतू वैद हैं, और सूरतगढ़ में जो काफी पुरानी संस्था है जिसका नाम है महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़, इसकी हाँ। बहुत जगह संस्था है ये, और अब्रोड में भी, यानी कि बाहर विदेशों में भी ये संस्था काम हाँ। करती है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। मोटिवेशन का भी और नाना प्रकार के काम करती है। कैसे कैसे करती है, और सबसे बड़ी बात है कि नीतू वैद जी गृहिणी हैं और संयुक्त परिवार में रहती हैं, फिर भी इतनी व्यस्तताओं के बाद भी समाज के लिए इन्होंने लंबे समय से समय निकाला है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और अकेली नहीं है, आपके श्रीमान जी भी बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं, और भी लोगों को इन्होंने जोड़ा था, और अब भी इनका काम जोड़ने का, और आगे के आगे नई नई कोई योजनाएं जो पब्लिक के लाभ के लिए हों, सामाजिक हित के लिए हों, उनके अंदर इनकी भागीदारी सामूहिक रूप से बनी रहती है। आपको भी इन्होंने जोड़ा इस संस्था के साथ। तो जो कुछ भी आपने अपने स्तर पर किया, कब से किया, वो सारी बातें हमारे दर्शक जो हैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। काशीराम मंडा जी राम राम कह रहे हैं आपको। सुनील गहलोत कह रहे हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जौहरी जान। जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सुनील जी। तो मैं आपको बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा, क्योंकि जब सहज रूप से कोई वक्ता बोल रहा होता है ना, तो उसके बीच में अगर हम सवाल दागना शुरू कर देंगे तो उसका फ्लो टूटता है। वो तो फिर एक इंटरव्यू हो जाता है। ये इंटरव्यू नहीं है, ये सहज चर्चा है कि सहज भाव हाँ। से जो आमंत्रित व्यक्तित्व है वो अपनी बात को कहता है, और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बोलता है। तो उसको मैं बीच में भंग नहीं करूंगा। सुनील गहलोत जी की बात मैंने आपको सुनाई दी। त्रिलोक स्वामी जी भी आ गए, इंजीनियर भजन चारण भी आ गए हैं। कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सकारात्मक चर्चा है। दोनों महानुभावों का स्वागत, नमस्कार। नम, जी नीतू वैद जी, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच पर आपका स्वागत है, और आप अपने श्रीमुख से सब जितने भी दर्शक है दुनिया भर में जो लोग इस समय देख रहे हैं आपको सुनने के लिए उतावले हैं। हफ्ते भर से हम इसके लिए फेसबुक के ऊपर सूचना दे रहे थे। पन्नाराम मारवाल भी आ गए हैं, वो भी राम राम कह रहे हैं आपको। तो अपने श्रीमुख से अपनी सारा वृतांत जो है, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि सवाल जवाब इंटरव्यू के अंदर तो सवाल हो गया, 2 लाइन में जवाब हो गया, एक लाइन में सवाल पूछ हाँ लिया, जी। 2 लाइन में जवाब हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने पहले पहले जितनी देर हमारे ये दर्शक जुड़ते हैं उतनी देर तक मैंने बोला है, और अब बारी आपकी। आप अपने श्रीमुख से क्या कुछ कहना चाहेंगी मोटिवेशन के लिए, ताकि और भी महिलाएं आपसे बहुत कुछ सीख सकें। क्या क्या आपने कब से कार्रवाइयां की हैं, और कारवां आपने कहाँ से शुरू किया, और आज इस कारवां को दोनों पति पत्नी मिलकर, आपके पति जी का नाम है संजय वैद, जो आकाशवाणी में उद्घोषक भी हैं, और आड़त की दुकान भी करते हैं, उसमें भी व्यस्तताएं हैं उनकी, सामाजिक सरोकार बहुत रखते हैं। तो वो सारी बातें जो हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताएं जी। हाँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। वर्तमान में मैं महावीर इंटरनेशनल वीरा विंग की सदस्य हूं। हमने 2016 में इसकी स्थापना की थी और 5 वर्षों तक लगातार मैं इसकी चेयरपर्सन रही थी। और अब मैं जैसे रीजन 4 है हमारा, बीकानेर रीजन, उसमें सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है, बीकानेर आता है, उधर चित्तौड़ आता है। तो इस रीजन 4 की मैं विमेन एम्पावरमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ।
और तेरह पंथ महिला मंडल से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं जैनी हूँ। तेरह पंथ महिला मंडल की मैं 2 बार सेक्रेटरी रह चुकी हूँ और वर्तमान में मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। और एक हमारा ज्ञानशाला भी चलता है जिसमें हम बाल पीढ़ी को संस्कारित करने का, उनको शुरू से ही संस्कार देने के लिए, मोरल वैल्यूज देने के लिए, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। तो उसकी भी मैं संयोजिका हूँ। जी। और महावीर इंटरनेशनल जो ये जेंट्स क्लब है, ये तो सूरतगढ़ में बहुत पहले से ही लगभग 2000 से चल रहा है। सन 2000 से इसकी स्थापना हुई थी। तब से ही वैसे तो मैं जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड संजय जी बैद उसमें जुड़े हुए हैं और उन लोगों के नाना प्रकार के सेवा प्रकल्पों में मुझे भी मतलब ये इनवाइट मतलब ले जाते थे। तो शुरू से ही मेरी रुचि इन सेवा कार्यों की तरफ हो गई थी। बहुत मतलब शादी को तो मेरे 25 साल हो गए। तो स्टार्टिंग में जॉइंट फैमिली से हूँ मैं। सास ससुर दादी सास भी थे, वो अभी कुछ साल पहले ही एक्सपायर हुए हैं। देवर देवरानी, तो जॉइंट फैमिली हम लोग 10 मेंबर हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा निकलना मुश्किल हुआ था, लेकिन इच्छा थी, एक प्रबल मन में रहती थी कि कुछ करना है, सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना। स्कूली टाइम से ही ऐसे ही मेरा था, ऐसे मैं एक्टिव थी हर प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम हो या स्पोर्ट्स हो, तो डिबेट्स वगैरह में मैं भाग लेती थी। और लेकिन एक हाँ सूचना मैं आपको बता दूं, अभी हाँ, आपका जो प्रोग्राम, आपको नाम नीचे नजर आ रहा होगा, परविंदर कंग। अच्छा नाम चला गया परविंदर शायद कंग, ऊपर। हाँ अच्छा परविंदर हाँ कंग। हाँ। आपको ये देख रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए से। ओ बहुत जी। बढ़िया, थैंक यू। हाँ, जानू घारू, ये हमारे बहुत अच्छा। परमानेंट दर्शक हैं और मेरे हम्म। कॉलेजियन भी हैं। आपका अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है परविंदर जी। हाँ, अभी प्रीति प्रीति बोथरा जी। बोथरा जी ने लिखा, हाँ ये मेरी सिस्टर है जयपुर से। ओके। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। प्राउड ऑफ यू। ओके, थैंक यू प्रीति। हम्म, जी। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि मतलब स्टार्टिंग से मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे मतलब मेरा उससे सिर्फ रुझान हुआ। पहले मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ काम करूं, कुछ बिजनेस की तरफ मेरा था, लेकिन वो शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा था फैमिली के साथ। थोड़ा सा जॉइंट फैमिली थी और कुछ यहाँ एरिया मतलब सूरतगढ़ थोड़ा सा छोटा शहर है। यहाँ मैं वैसे कोलकाता से हूँ, तो जी। तो उस वक्त इतना डेवलप नहीं था कि लेडीज ऐसे बाहर जाके काम करे। तो ठीक है, फिर जैसे जैसे मेरे हस्बैंड को देखा मैंने, ये लोग इनमें सोशल वर्क करते हैं कैसे, तो मुझे लगा कि इसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करने की हम्म। इच्छा हो हमारी। तो ठीक है, थोड़े बच्चे पढ़ने लग गए, अपने आप संभल गए वो लोग, तो फिर जाने लग गई थी मैं उस तरफ। तो हमारे एक बीकानेर जोन के उस वक्त चेयरपर्सन थे फूसराजी छल्लानी साहब। तो वो अभी जेंट्स क्लब के एनुअल प्रोग्राम में आए हुए थे। तो वो वैसे भी पहले मुझे बहुत बार कहते थे फोन पर कि नीतू जी आप अपना विंग अलग शुरू करो, क्यों इनके साथ कर रहे हो, आप लोगों में कैपेसिटी है कि आप महिलाओं को लेके आगे बढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगा कि मतलब 20 लेडीज को एक ग्रुप में जोड़ना यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। इच्छा तो बहुत थी कि कुछ करना है, तो कैसे करूं, अकेली तो मैं नहीं कर सकती थी, एक ग्रुप हो जाए कम से कम। तो ठीक है, वो एनुअल मीटिंग में आए थे उस दिन, तो उन्होंने स्टेज पर से फिर से मतलब एक आह्वान सा किया कि नीतू जी मैं चाहता हूँ, कब करोगे आप। तो मुझे भी थोड़ा सा जोश आ गया उस वक्त। भादु जी भी थे और सब आए हुए थे, बड़े बड़े लोग थे। मैं उस वक्त कंपेयरिंग भी कर रही थी उस प्रोग्राम की। मैं जी। थी और सारस्वत अपने सुमन जी सारस्वत जो आकाशवाणी में है ना, हम दोनों ने मिलके उस वक्त कंपेयरिंग की थी प्रोग्राम की उसकी। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है सर, आज मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। आप इन जो आई हैं लेडीज, इसमें से अगर कह दो कि 17 लेडीज खड़ी हो जाती हैं, ग्रुप बना हम्म। दो हमारा आज, तो मैं आज के आज खोल देती हूँ। जी। तो जोगा सिंह जी मतलब उस वक्त तो जोश में खूब सारी लेडीज खड़ी हो गई, 20 अच्छा। खड़ी हो गई। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे करना ना, मतलब मुझे था कि नहीं खड़ी होंगी तो मैं बच जाऊंगी, नहीं चलो ठीक है अपना काम ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जी। अचानक से सब खड़े हो गए, हैंड्स ओवर हो गए। वाह। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। टिफू शाह जी ने कहा कि देखो नीतू जी आप कह रहे हो कि कोई है नहीं यार, आप अब क्या कर सकते हो। मैं क्या, अब तो क्या होगा, अब तो करना ही पड़ेगा हमें स्टार्ट। तो फिर उसी वक्त फिर वो हमारा ऑर्गेनाइज हो गया वीरा केंद्र। और भादु जी ने कहा कि नीतू जी अब आपको ही इसका बनना पड़ेगा चेयरपर्सन भी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब देखते हैं कैसे होता है। 3-4 दिन बाद मतलब मैंने जब नाम मांगे सबसे, किसी के नाम नहीं आए, सिर्फ 7 लेडीज के नाम थे उनमें से।
वो 20-25 खड़ी थी, घर जाके सब बैठ गई। अब तो मैं गया, अब कैसे, क्योंकि 17 मेंबर कम से कम चाहिए हमें। फिर मैंने कहा चलो अब शुरू तो हो गया है, करना तो पड़ेगा। फिर मैंने कई फोन किए कि सबको थोड़ा मोटिवेट किया, यार करो करो, चलते हैं, देखते हैं, साल भर करते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बंद कर देंगे। तो वो ठीक है, वो कारवां मतलब शुरू हो गया। फिर चलो जुड़ गए, और वो अब धीरे धीरे चल ही रहा है। तो हम 20 मेंबर्स होते हैं प्राय हर साल, कभी 2 कम 2 ज्यादा, 20 से 22 के बीच में हम चल रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है हमारा कार्यक्रम, अच्छे कर रहे हैं हम प्रोग्राम। तो ये है हमारी मेरी अवेरा केंद्र की शुरुआत कैसे हुई, ये बताना चाह रही थी मैं। हाँ जी, और बताइए अब मैं क्या बताऊं आपको। तो इस जो वीरा महावीर इंटरनेशनल में जितने भी व्यक्ति हैं, सदस्य बनते हैं, उनको वीर कहा जाता है। हाँ हाँ मैं था तो वीर जोगा सिंह कैद बोलते हाँ, थे। वीर जोगा सिंह कैद। और जो तो लेडीज होती हैं वो वीरा बन जाती हैं अपने वीरा, आप में। इसलिए आपने, और आपने भादू जी का नाम 2-3 बार लिया है, तो वो वहां के MP थे। हाँ, उस वक्त थे, बादू जी थे, तो उस प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उन्होंने फिर हम किया था हमारा साथ प्रोग्राम। जी जी। तो शपथ ग्रहण भी उन्होंने ही करवाई थी। अब तक क्या हाँ, क्या काम हो चुके हैं? काम काम तो बहुत किए जोगा सिंह जी हमने। और एक हमारे काम जैसे है कि छोटे हैं, मतलब छोटे लेवल पर है, बिकॉज स्ट्रेंथ इतनी है हमारी 20, और उस 20 में भी आपको पता है कि हर मतलब संस्था में ऐसा ही होता है कि 5-7 मेंबर्स ही एक्टिव होते हैं, और हाँ लेडीज के जी। साथ तो और भी मुश्किल होता है निकलना। तो हम 5-7 मतलब ठीक है कर रहे हैं, मतलब तो वो, लेकिन हमारे जो काम है उसमें रेगुलरिटी रहती है। एक ही अच्छा। काम को हम हर 15 दिन से रेगुलर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बेनिफिशियर्स हैं वो ज्यादा हैं हमारे, और रेगुलर उन्हीं को हेल्प मिलती रहती है, तो उनमें बहुत ऐसे सुधार होता है उनके लाइफस्टाइल में कह लीजिए, या उनकी जो नीड्स है उसके लिए। तो जैसे मतलब हम, हाँ मैं बताती हूँ आपको, हमारी संस्था के जो मुख्य प्रकल्प है, सबसे पहला मैं बताना चाहूंगी स्वावलंबन योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना सके, उनको रोजगार से जोड़ सके। ठीक है, मतलब एक बार आपने हेल्प कर दी कोई चीज की तो वो थोड़े दिन के लिए उनके पास रहती है, लेकिन हमारा ये रहता है कि हम उनको कोई हुनर सिखा दें ताकि वो ताजिंदगी उनके साथ रहे। वाह। ठीक है, लड़कियां कहीं पढ़ नहीं पा रही हैं, कई लेडीज हैं जो नहीं पढ़ पाई, शादी हो गई, या नीचे तबके की जो हैं पढ़ तो नहीं पाई, अब हम उनको आगे पढ़ा भी नहीं सकते ज्यादा, लेकिन उनको कोई हुनर तो सिखा सकते हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी, एटलीस्ट अपने घर का कुछ तो खर्च निकाल सके। तो इसके लिए हम लोग, एक तो निशुल्क हमारा सिलाई केंद्र चलता है, हर जी। 3-3 महीने का कोर्स चाहिए, और अभी हमारा ये 5वां सिलाई केंद्र चल रहा है। इससे बहुत पहले हमने जैसे पास के गांव में भगवान सर में, और 1-2 रामपुरा में, मतलब 3 पहले हमने गांव में लगा लिए थे, 3-3 महीने के लगे थे। और एक अभी हमने पहले, अभी ये शुरुआत में साल के लगाया था, बड़ोपल रोड पर है आंगनवाड़ी केंद्र, वहां पर लगाया। तो वो 3 महीने अब इसके कंप्लीट हुए। अब हमने एक शुरू किया इधर अपने गणेश मंदिर ढाब के पास, यहाँ की आंगनवाड़ी में, वार्ड नंबर 34 में। तो हर 3-3 महीने से कोर्स चलता है, तो उसमें हम स्टार्टिंग से उनको सब कुछ सिखाते हैं। जी। और ये जो है, इसमें हमें हमारे एपेक्स जो ऑफिस है जयपुर में है, वहां से हमें हेल्प भी मिलती है। हमें सिलाई मशीन की अगर जरूरत हो, अगर हम नहीं कर पा रहे इधर, तो वो हमें देते हैं। तो हमें पहले भी 2 मिल गई थी, और अब सिंगर कंपनी के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है, तो वो हमें 4 मशीन अभी भिजवाई हैं। तो इस जी। तरह से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। और हर मतलब जो 3-3 महीने का बैच चल रहा है, उसमें करीब 20 से 25 लड़कियां और मतलब महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। 20-25 आती हैं, तो उसमें से अगर 5 से या 7 भी अगर अच्छी से सीख जाती हैं, अपना काम चलाने लग जाती हैं, तो हम सेटिस्फाई हैं। 2-3 भी अगर, तो ऐसा हुआ है गाँव में, तो कभी लड़कियां को फोन आते हैं मेरे पास अभी भी कि मैम आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं कम से कम मतलब पास पड़ोस के हमारे कपड़े, आजकल स्टिचिंग तो इतनी महंगी है, तो जी। जी। मतलब बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कुछ किया है तो उसके सफल तो हुए हम लोग, कुछ तो एटलीस्ट हमें मिल रहा है इसका रिजल्ट। और वो भी तो आपको कई भी, सिखाते होंगे ना, जो आपसे हाँ सीख के कई गई हैं, वो है, भी आपको हाँ एक सिखाते जो होंगे। गांव की है उसी को हमने हायर कर लिया,
टीचर को कि तुम सिखा सकते हो हमारे इसमें, क्योंकि हम भी टीचर्स को देते हैं रुपए, फीस तो देनी पड़ती है हमें। जी जी तो जी। अच्छा चल रहा है। और कई कहते हैं कि हम कम से कम अपने बच्चों के कपड़े सिल लेते हैं, वही बहुत है, बच्चों हाँ के, जेंट्स के थोड़े मतलब घर के कपड़े। और तो इस तरह से चल रहा है। और एक इसी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत ही एक हमारा है पार्लर कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें आजकल बहुत इंटरेस्टेड है लड़कियां। और ये भी जैसे 3-3 महीने का कोर्स है। तो हर गली में, हर नुक्कड़ पर आजकल हम देखते ही हैं पार्लर्स होते हैं। तो ये भी एक कमाई का अच्छा साधन है। हर जी महिला जी। को सुंदर बनने की चाहत होती है। हम तो हम्म। खुद भी जाते हैं 15-20 दिनों से, पार्लर का रास्ता देखना ही पड़ता है। मंदिर भले ही जाओ ना जाओ, पार्लर जाना पड़ेगा। तो फिर ये पार्लर का कोर्स भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत ठीक, बढ़िया। ये हुआ। और एक दूसरी है हमारी यशोदा परियोजना। जी इसमें क्या करते हैं हम, आंगनवाड़ी की 13 से 15 गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको हमने गोद ले रखा है। और हर अच्छा। 15 दिन के अंतर से उनको पोषण पदार्थ के किट बनाकर देते हैं, जैसे दाल, दलिया, सब्जी, चावल, गुड़ या चने, बादाम, ऐसे करके हर 15 दिन से उनको दिया जाता है। आंगनवाड़ी में हम जाते हैं बहनें और उनको दे के आते हैं। और उनकी जो भी जरूरत होती है, अगर किसी को अल्ट्रासाउंड की जरूरत हुई, किसी को हम्म। चेकअप की जरूरत है या कोई है, तो वो भी हम करवा देते हैं उनका। तो ये निरंतर प्रकल्प है यशोदा परियोजना का भी हमारा। बहुत और बढ़िया। एक है हमारी वात्सल्य परियोजना। इसमें क्या है, वात्सल्य परियोजना, स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु, इसका ये जो स्लोगन है हमारा। इसमें जो बेबी किट वितरण करते हैं हम, बेबी किट जी मतलब हॉस्पिटल्स में देते हैं, यहाँ जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर महीने के 50 बेबी किट। जो जेंट्स क्लब है वो 100 बेबी किट देते हैं। बेबी किट में क्या होता है कि 5 बच्चों के सारे कपड़े होते हैं, नैपी है, उसका बिछौना है, चादर है, कपड़े हैं, टोपी। तो हम उन्हें यही बताते हैं कि ये हाइजेनिक होता है, एकदम साफ सुथरा कपड़ा। क्योंकि गांव से मतलब हॉस्पिटल में क्या, सरकारी हॉस्पिटल में गांव से सब आते हैं लोग, तो वो उन्हीं गंदे कपड़ों में बच्चों को लपेट लेते हैं। तो इससे क्या है, इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो हम्म। मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों की। तो हम उन्हें बार बार यही समझाते हैं कि आप एटलीस्ट इसी कपड़े को पहनाओ बच्चे को जी 10 दिन। हम उन्हें जैसे एक तो उन्हें उसी वक्त दिया जाता है जैसे बच्चा होता है, और उसके बाद भी जब वो जाते हैं तब वो एक किट और देते हैं उनको। तो इस तरह से उन्हें हम इन्हें समझाते हैं, हम बार बार जाते हैं जब, ये भी हमारा महीने का एक प्रकल्प है, एक बार का। तो जब भी हम जाते हैं उनसे बातें करते हैं, प्रसूताओं से, उनके हाइजेनिक के बारे में, उनको खाना कैसा खाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। और हॉस्पिटल में फ्रूट्स वगैरह ये रेगुलर है, ये जैसे चलता ही है। और अभी मतलब अभी बेबी किट का हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है पूरे इंडिया हम्म। में। हाँ, जो पूरे इंडिया में जो महावीर इंटरनेशनल के जो सेंटर्स हैं, उसमें 103 केंद्र ने एक साथ एक ही टाइम पर 6,630 बेबी किट बांटे थे। तो बधाई हो। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी हुआ है। इसमें ये 9 जुलाई को हमने मातृत्व दिवस पर किया था अभी। तो ये है। और अभी तक हमने भी लगभग 1500 से 2000 के बेबी किट बांट चुके हैं। 2-3 साल से ये प्रकल्प अभी चल रहा है हमारा बेबी किट वाला। बहुत तो ये बढ़िया। भी रेगुलर है, ये चीज है। और फिर है एक हमारा मेन है कि ग्रीन एंड क्लीन इंडिया, जिसकी तो आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है जी जी पूरे जी जी। वर्ल्ड में ही। तो इसके इसमें भी हमारा अभी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरा सप्ताह था पौधे लगाने का ही। तो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम था ये भी हमारा, मतलब इंडिया में भी सब जगह एक साथ सारे सेंटर्स ने खूब मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधे वगैरह लगाए हैं। और हम भी लगातार ऐसे बीच बीच में लगाते रहते हैं। कभी वहाँ गए थे अभी हम लोग स्कूल में, कई स्कूलों में, कई जाके संस्थाओं में, पार्क वगैरह में भी लगाए हैं हमने पौधे। और उनकी देखभाल भी ऐसी जगह ही लगाते हैं जहाँ उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके, जी नहीं तो जी। ऐसे लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम्म। और ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो जाहिर है इस, ये अभी हमारा जो 184 184 वहाँ कैंप लगा था, अभी पिछले संडे को ही लगा है जेंट्स क्लब के द्वारा। इतने कैंप लग चुके हैं ब्लड डोनेशन का। ये भी हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेडीज विंग भी इसमें जाती हैं। और मेरे हस्बैंड ने स्वयं 74 बार दे चुके हैं
और मैं भी रेगुलर करती हूँ, 25 बार से ज्यादा मैंने भी ब्लड डोनेशन किया हुआ है। जी और ब्लड डोनेशन के प्रति तो मतलब जो भ्रांतियां हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। पहले ऐसे जी था, मतलब कई लोग, लेडीज भी पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते थे, हिचकते थे कि नहीं कोई बीमारी लग जाएगी या कोई वीकनेस आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है। सब भी, मेरे से भी जो भी कांटेक्ट में आता है तो मैं कहते देखो मुझे तो तुम्हें कहीं कहीं कमी लग रही है मेरे शरीर में। ऐसा हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी मन की भ्रांतियां होती है। जबकि ये तो बहुत ज्यादा सही है कि क्योंकि खून इसमें चेंज हो जाता है। जब आप हम्म, ब्लड दे देते हो तो आपके शरीर में नया खून बन जाता है। और हम्म, रेगुलर देते रहने से आपकी वो ब्लड टेस्टिंग भी होती है, तो आपकी कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पता चल जाती है हमें, डॉक्टर से वहां से कुछ आ जाता है रिपोर्ट वगैरह। तो इस जी तरह से ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहूंगी। और इसी में एक बता दूं कि मेरी फैमिली भी पूरी, मतलब एक फुल पैकेज ही है ब्लड डोनेट करने में। मेरे हस्बैंड तो करते ही हैं, मेरे देवर बहुत बढ़िया। अजय जी वैद, देवरानी नेहा, मेरे दोनों बच्चे निखिल अखिल, मेरी सिस्टर है यहाँ पर सारिका रंका, उनके हस्बैंड अमन जी रंका, वो भी रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। तो इस तरह से मतलब एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन तो मिलता ही है। और एक अच्छा पुनीत कार्य है। तो महावीर इंटरनेशनल तो बहुत बड़े लेवल पर करते ही आ रहे रेगुलर, हम भी जैसे बीच बीच में कैंप लगा लेते हैं। और और इसे और एक है हमारा व्यर्थ में से अर्थ निकालना। ये व्यर्थ में हालांकि, अर्थ निकालना। हाँ, व्यर्थ में से अर्थ। अर्थ बड़ा अच्छा शब्द ढूंढा है आपने। हाँ, ये हमारा मतलब एक टैग लाइन ही है, समझ लीजिए। और ये भी कई जगह है, जैसे औरंगाबाद में भी बहुत अच्छा चल रहा है और सूरतगढ़ में तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हुए हैं हम हर कॉन्फ्रेंस में जैसे। तो ये वैसे तो जेंट्स क्लब महावीर इंटरनेशनल ज्यादा करते हैं, बिकॉज ये लेडीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें ये करते हैं, हर संडे को डोर टू डोर जाना और वहां उनके घरों से रद्दी संग्रहण का कार्य करते हैं हम। जी जैसे हाँ जी। न्यूज़पेपर, गत्ते, बुक्स वगैरह, जो बहुत कबाड़ी मान लो घर में इकट्ठा हो जाता है और हर लेडी चाहती है कि कबाड़ जल्दी से निकल जाए। तो वो इकट्ठा करते हैं और उनको जो बेच के जो भी राशि होती है वो हमारे सेवा प्रकल्पों में लगती है। इसमें मतलब बिल्कुल। जोगा सिंह की बहुत अच्छी राशि इकट्ठी हो जाती है। हाँ जी हाँ हालांकि जी। मेहनत का काम है। और जब स्टार्टिंग में इन लोगों ने शुरू किया था, वीर केंद्र ने, मतलब बहुत लोग ऐसे कहते थे क्या ये कबाड़ इकट्ठा करने का काम शुरू किया है। मुझे भी हाँ मेरे कहते थे कई लोग कि क्या संजय ये काम में लगे हैं, डोर टू डोर जाके मांगना और ये सब। लेकिन अब हाँ, हालात ये है कि, बड़ी हाँ गाड़ी बताइए। पड़ी है। हाँ, अब बड़ी गाड़ी लगानी पड़ी है। हाँ, बड़ी गाड़ी लगानी, पहले टेम्पो ऑटो से चलता था, अब रिक्शा से वैन लग जाते गई थे है ना, हमारी। एक रिक्शा हाँ, लेके जाते थे। हाँ, हम भी शामिल थे उस टाइम, बिल्कुल। मेंबर था मैं भी। और अब अच्छा, तो हाँ, गाड़ी बड़ी लग गई। बहुत हाँ, धन्यवाद। अब वैन आ गई है, हाँ। तो योगेंद्र जी भी आपको देख रहे हैं, और आपके और भी कई हैं नाम। शंकर जी गिरी ने लिखा है ना, व्यर्थ में अर्थ, गजब टैगलाइन। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं, मोबाइल को मत हिलाइए आप। ये अच्छा, मुझे माइक ऐसा जो है, लगा थोड़ा सा ना ना माइक का ना, प्रॉब्लम ना हो माइक जाए। को वही मत आप। वो जैसे होता है ना माइक, बोलने हाँ, वाले जो है ना, हाँ, माइक को ऐसे ऐसे करता रहता है ना, इसको तो टच मत करो आप। हाँ, ये बिल्कुल सही चल रहा है। और हाँ जी। उसमें से चेहरा डिस्टर्ब होता है। इसको तो हम्म। भूल जाइए आप अब। ये तो बिल्कुल मतलब सही। वही बता रही, जी हाँ हाँ, अब। अब मैं वही बता रही थी, इसमें मतलब अब ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा चल रहा है कि लोग हमें फोन करते हैं कॉल करके कि भाई भेजो उनको, क्यों नहीं आए इस बार। तो खूब सारी रद्दी, अब कोई बेचने कबाड़ियों को नहीं बेचते हैं यहाँ पर लोग, बहुत कम है ऐसे कबाड़ी बेचारे। अब ये कबाड़ियों तो बेरोजगार तो हो गए, पर हम ये मतलब अच्छा एक प्रकार, अब लोग सभी बुलाते हैं हमें कि आइए आप हमारे घर से लेके जाइए। तो अगर अब ना एक भी पहचान भी बन गई। तो कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ जो भी आपने सेंटर बना रखा है, वहां जा करके दे हम्म। जाते हैं। नहीं, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं करते कहीं, वो कोई एक सेंटर नहीं है हमारा इसके लिए। ये डोर टू डोर जाते हैं, फिर वो कबाड़ी की दुकान पर वहीं कर देते हैं सारा इकट्ठा। अच्छा तो अच्छा। वैसे है, हाँ, वैसा नहीं कर रखा हमने कुछ। ये तो जाना ही पड़ता, हर संडे को थोड़ी मेहनत तो लगती है, सुबह सुबह निकलना,
संडे की छुट्टी होती है, सब तो सोने का ही करते हैं और ये लोग फटाफट उस दिन जल्दी उठते हैं और जल्दी। तो ये अब रूटीन ही बन गया है। बहुत अच्छा ये भी चल रहा है हमारा, व्यर्थ में से अर्थ, और इससे मतलब इनकम अच्छी खासी हो जाती है जो सेवा प्रकल्प में फिर काम आती है। जी। और एक है आई डोनेशन का काम है यहाँ पर। अभी तो फिर भी एक बार थोड़ा सा कम हो गया। ये तो बहुत एक पुनीत कार्य है। आई डोनेशन का भी काम बहुत पहले से चल रहा है यहाँ पर, कई साल हो गए, जिसमें नरेंद्र जी चाह रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अभी वो हमारी संस्था में नहीं है। स्टार्टिंग से ही उन्होंने बहुत मोटिवेशन, अभी भी लोग ऐसे मतलब रात को 2 बजे 3 बजे का किसी की डेथ होती है तो कॉल आ जाते हैं कि भाई हमें करवाना है। तो चल रहा है ये काम बहुत अच्छा। इस सभी और संस्थाओं से जुड़े हमारी हुए हैं साहब साहब, चार सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है पहुंच जाते हैं। अभी आने हाँ। वाले अंक में इनका भी प्रोग्राम आने वाला है, देखते हैं कब अच्छा। समय निकालते हैं। हाँ जी। हाँ। और 6 जैसे यहाँ आई हॉस्पिटल भी बनी हुई है महावीर इंटरनेशनल के नाम से, इंडिया में। 5 तो दिल्ली में ही है, एक चित्तौड़गढ़ में चल रही है। बहुत अच्छा है, वहां पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सब बढ़िया है, महावीर इंटरनेशनल के नाम से ही है। और नेत्रदान के बाद आता है देहदान, जिसके लिए तो सबसे पहले तो मैं आपको ही सैल्यूट करूंगी, क्योंकि आपने ही यहाँ पर बहुत शुरुआत की थी इसके लिए। जब आप हमारी संस्था में थे, सबसे पहले आपने ही देहदान के लिए आपने अपना फॉर्म भरा था। और आपके बाद तो इंस्पायर होकर 4-5 लोगों ने और भी किया यहाँ इस हमारे ग्रुप से। उनके भी बधाई। ना, हाँ, तो वो सब साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। मतलब लोगों की मन रहती है दिमाग में कि देहदान कैसे, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा है, हमारे वजह से किसी को जिंदगी मिलती है, हमारे किसी एक अंग से भी अगर किसी को लाइफ मिल रही है, तो क्यों ना किया जाए ये पुनीत कार्य। हाँ, तो ब्रजेंद्र जी बिश्नोई हैं जो मैत्री क्लब वाले हाँ, हैं, हाँ, तो हाँ। वो इसमें आई क्या ब्लड डोनेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी संस्थाओं का सहयोग कर रहे हैं। वो पहले गंगानगर में हम्म। उनका सह चर्चा में पीछे कार्यक्रम हो चुका है उनका। बहुत अच्छी हम्म। टेक्निकल जानकारियां उन्होंने दी थी ब्लड के बारे में। हमारे दर्शकों ने अगर हम्म। नहीं सुनी है तो पीछे के अंक में जाकर के देख सकते हैं। जी नीतू जी। अच्छा। हाँ, अभी एक नीरज भी आए हैं इस पर, नीरज जी डांग। मैं उनके लिए भी दो मतलब कहना चाहूंगी, मतलब नीरज जी बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति हैं। मैं तो जब भी कुछ जी भी हाँ, मुझे जी हाँ। जरूरत होती है, मैं तो बस एक कॉल करती हूँ कि नीरज भैया मुझे ये काम करवाना है। हैंड टू हैंड, मतलब कोई चीज की जरूरत हो, मतलब किसी बच्चे, मेरे मेड के लड़के को साइकिल की जरूरत थी, साइकिल मुझसे हो नहीं पा रही थी कहीं से, मैं नीरज भैया को कहा, हाँ भाभी हो जाएगा। कुछ भी आप करवाओ, मतलब कोई भी काम के लिए कभी भी ना नहीं कहते। और एट ए प्रेजेंट मतलब हर वक्त रेडी कहते हैं। तो उनके मतलब सेवा भावना को तो मैं तो बहुत सैल्यूट करती हूँ। मतलब ऐसे कम ही व्यक्ति होते हैं कि चलो आप सेवा भावी संस्था से जुड़े हो, लेकिन मन में एक जो ललक रहती है ना सेवा करने की, वास्तव में वो मैंने नीरज जी में देखी है। बिल्कुल बहुत अच्छे चलिए। इंसान है वो, बहुत अच्छा नेचर है इनका। और और विशेष उपलब्धि भी है हमारे, मतलब हमारी इंटरनेशनल की। 3 बार जैसे सूरतगढ़ से ही सेवा के क्षेत्र में 3 लोगों को सत्य शांति सम्मान मिल चुका है। वाह। सत्य शांति सम्मान से इनको नवाजा गया है। एक तो है नरेंद्र जी चाहर, उनको आई डोनेशन के इसके लिए मतलब नेत्र उत्सव क्या कहते हैं उसको, मतलब आई मतलब नेत्र निकालने वाले उसमें के लिए उनको मिला था। हाँ, लेना। आंखें उत्सर्जित करना जैसे क्या कह हाँ दिया। जी, हाँ वो एक और उपलब्धि। हाँ, ये जैसे प्रतिवर्ष सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, सत्य शांति सम्मान। और एक मेरे हस्बैंड संजय जी बैद को मिला हुआ है। एक रणवीर जी गुदारा थे, बट उनको भी ये मिला है। तो ये भी मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे मतलब बात है कि सूरतगढ़ से ही 3-3 लोगों को एक हर प्रत्येक वर्ष में सत्य शांति सम्मान से नवाजा गया। हम्म। और और जो छोटे छोटे हमारे प्रकल्प हैं, जैसे निर्धन कन्याओं की शादी, ये भी हमारा बहुत चलता है। तो हर मतलब आ ही जाते हैं हमारे पास, साल में 3, 4 या 5 जैसे एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो उसके लिए फिर हम ग्रुप्स में ही सब इकट्ठा करके सामान, नगद राशि, कुछ कैश हो गया, साड़ी, मतलब बर्तन,
वगैरह, उसके जो उपयोगी सामान चाहिए उसको, चांदी का सामान या पायल वगैरह, वो भी हम उनको अरेंज करवाते हैं। और एक हमारा आंगनवाड़ी के बच्चों को चलता है, रेगुलर है ये भी हमारा। ठंड के टाइम आंगनवाड़ी के बच्चे हैं जरूरतमंद, जो बहुत ही एकदम, कभी कभी हम जब जाते हैं, मतलब एक बस्ती में भी जाते हैं, कई बार बच्चों को देखते हैं। इस बार हम जब गए थे कंबल बांटने के लिए, मतलब एक 2.5-3 साल की लड़की थी, मतलब यूं सर, मतलब विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उसे शरीर, हम लोग इतने कोट जैकेट्स वगैरह पहन के गए हैं इतनी ठंड में, और वो कुछ नहीं, जस्ट एक फ्रॉक में एकदम श्रिंक कर रही है, उसका शरीर एकदम कांप रहा था वो। मैंने कहा कैसे रहते हैं, मतलब बहुत ऐसे मन में ऐसे आता है कि कैसे बच्चे ये रह पा रहे हैं ये लोग ठंड में। फिर भी देखो कैसे जीवन यापन बहुत कठिन होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग रेगुलर, जैसे उनको गर्म कपड़े, जो जूते, टोपी, चप्पल वगैरह और कंबल, ये रेगुलर हमारा ये रहता है। और आंगनवाड़ी के बच्चों को भी, जैसे 2-3 मकर संक्रांति हुआ, होली, दिवाली और क्रिसमस, इन पर हम रेगुलर वहां जाते हैं। 2-3-4 आंगनवाड़ी को हमने जैसे गोद ले रखा है, तो उन जी पर जाके उनके साथ उनको नाश्ता करवाना, टाइम व्यतीत करना, स्टेशनरी देना उनको, तो ये सब रेगुलर हमारा चलता है। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हमारा प्रोग्राम्स ज्यादा रहते हैं। एक जैसे चलता है स्वच्छता, एक है हमारा टैगलाइन, ये भी आपको शायद अच्छी लगेगी, झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। वाह, बताइए क्या कहा, बताइए क्या कहा मैंने? झिझक झिझक छोड़ो, तोड़ो, चुप्पी चुप्पी तोड़ो, तोड़ो, खुलकर बोलो। खुलकर बोलो। एक बार फिर से दोहरा दीजिए ताकि याद हो जाए सभी महिलाओं को, बच्चियों को। ठीक है, मैं लास्ट में ये पूछूंगी, झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। हाँ ये है टैगलाइन। ये जैसे इसके लिए क्या है कि मतलब एक हमारा ये जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, इनको वितरित करने का भी हमारा बहुत अच्छा बड़े तौर पर ये प्रोग्राम चलता है। ये हमने कोरोना से पहले ये स्टार्ट कर दिया था। हर जी महीने हम जाते थे बस्ती में महिलाओं और लड़कियों को पैड्स वितरित करने के लिए, और हमने उसको रेगुलर रखा वहीं पर, ताकि उन्हें फिर और कुछ चीज की यूज करने की मतलब आदत छूट जाए। उनसे पहले हम बात करते हैं उनके साथ, उनको स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि कैसे वो हाइजेनिक चीजों को यूज करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतने मतलब पैसे ही नहीं होते कि हम ये सब चीजें यूज करें। तो फिर हमने वहां पर ये प्रोग्राम रेगुलर शुरू कर दिया। अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं अंजना सिंह, ये कोच हैं, ताइक्वांडो कोच हैं। यहाँ पर इनका अच्छा, चलता है, हाँ, एपेक्स क्लब में है यहाँ पर, वहां पर इनका रेगुलर एकेडमी चलती है इनकी। तो अंजना के बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत ही मेहनती लड़की है। जी और वो मतलब हमारे अब अभी साल भर से वो अभी अध्यक्ष हैं, तो इतना मतलब करते हैं काम वो, हम लोग जितना लेडीज को फिर भी हम नहीं कर पाते, कि वो थोड़ी सी गर्ल है तो वो हर जगह जाके आना जाना करना, तो उसकी उसकी भी बहुत ऐसी रहती है कि मैम हमें हर चीज रेगुलर रखनी चाहिए, करना चाहिए। तो उसकी बदौलत हमारा ये सब कई प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में बता रही थी आपको, स्वच्छता वाला हमारा जो चल रहा है ये झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो वाला, इसके लिए हमने विभिन्न जैसे कन्या विद्यालय हैं, बड़ोपल रोड पर हैं, या फिर गर्ल्स स्कूल है यहाँ पर, जो इनमें हम जाते हैं और डॉक्टर्स के साथ सेमिनार करवाते हैं। डॉक्टर स्वाति सारस्वत जी हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह और डॉक्टर अर्चना भंसाली, इन सब के साथ हमने उनका टॉक शो करवाया कई बार, ताकि वो झिझक छोड़ सकें, अपनी चुप्पी तोड़ सकें और खुलकर बोल सकें। तो अब जब हम कई बार जानने लग गए तो वो हमें जानने लग गए हैं, और रेगुलर हम उनको सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब वो डॉक्टर्स के साथ हमारे साथ भी खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती हैं। बच्चियां जी हैं, लेडीज हैं, उनकी मम्मियों को भी बुला लेते हैं हम। तो डॉक्टर्स उनमें मतलब बताते हैं कि किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, एक महिला को क्या खान पान करना चाहिए, कैसे व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी चाहिए, और जो लेडीज प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी वो खुलकर ऐसे बात कर पाती हैं। और इसी और मंजू बवेजा जी प्रिंसिपल हैं यहाँ की बड़ोपल रोड में, जो बड़ोपल रोड में सरकारी विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंजू बवेजा मैम है प्रिंसिपल। उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है।
उनके स्कूल में हर वक्त हम जब सेमिनार करते हैं तो बच्चों को और टिब्बे पर से लेडीज को बुला के लाना करना, तो वो पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से मतलब बेनिफिशियरी वहाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और फिर हम उनके साथ गेम शो वगैरह भी रख लेते हैं, जैसे अभी होली पर हमने रखा था, तो उनके साथ क्विज क्वेश्चंस कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब इस एंटरटेनमेंट का ऐसे कोई साधन नहीं होते। जी जी। वो ठीक है चलो मिल लिया बैठ गया, पर इस तरह से हम उनको फिर हमने उनसे गेम्स करवाए, 1 मिनट गेम करवाए, फिर उनको प्राइज भी दिए, थोड़ा डांस भी करवा दिया उनको। तो सब बहुत खुश हुए, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर कहते हैं मैम वापस कब आओगे? हमने कहा जल्दी आएंगे क्रिसमस पर। होली के बाद फिर दिवाली के बाद क्रिसमस, ऐसे हमने कर रखा है शेड्यूल हमारा। तो और बस यही है कि बस्ती वगैरह में जाते हैं तो मतलब एक ही जगह हम रेगुलर वो काम करते हैं, ये नहीं कि आज यहाँ कर दिया आज वहां कर दिया। तो इसे मतलब एक मजा नहीं आता काम करने का। एक ही जगह आप काम करो तो वो भी अच्छे से उनके प्रॉब्लम्स भी अपने सुन सकते हैं, कुछ और अगर जरूरत होती है तो वो हमारे पास फोन भी आ जाते हैं उनके कि मैम हमें इस चीज की जरूरत है। तो इस तरह से ये चल रहा है हमारा गरिमा, इसको मतलब गरिमा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लेते हैं। अच्छा। और कोरोना के बाद हाँ, इसके मतलब एक चीज ये भी था कि कोरोना से पहले हमने ये स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब हमने कोरोना के टाइम ये बांटा ना, तो मतलब विश्वास नहीं हुआ मुझे, मतलब कि मेरे पास कई बार फोन आए कई कि मैम हमें चाहे आप राशन पानी मत दो, क्योंकि उस वक्त हमने कच्चा राशन वगैरह भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया था, कि वो मत दो चाहे हमें, लेकिन हमें पैड्स जरूर दीजिए, क्योंकि हम जी निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, लेडीज और बच्चियां। कोरोना के टाइम तो सभी का था ऐसा हाल कि घर में बंद हो गए थे। उस वक्त क्या कि हमें ये जरूर पहुंचवाइए। तो उस टाइम भी हमारी जो अध्यक्ष अंजना सिंह है, वो अपने मतलब वो जान हथेली पर रख के ही मान लीजिए, कोरोना में कोई घर से नहीं निकल रहा था, और हमारे बिल्कुल। जैसे मतलब घरों में पेरेंट्स हमें निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने बहुत ऐसे काम अच्छा काम किया कि नहीं मैम मैं दे आऊंगी, पूरा ग्लव्स पहन के सब अपना मास्क लगा कर करना, लेकिन वो जरूर बांट के आए उसने। और इसी में कोरोना काल में भी हमने जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूट का भी बहुत अच्छे से काम किया था, वो भी अंजना के ही भरोसे मतलब जिम्मे था। मैंने कहा मैं फोन कर दूंगी, सामान मंगा दूंगी, रुपए पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मैं आ नहीं सकती बिकॉज घर वाले तो आपको पता ही है कि नहीं, उस वक्त निकलने ही नहीं दे रहे थे, और वो कुछ बस्ती भी थोड़ी दूर थी और उसका घर पास था। तो उसने लगभग 52 डेज अपने घर में करीब 200 से 250 लोगों का खाना बनाया, रोज रेगुलर। अंजना, उसकी सिस्टर खुशबू, उसकी मम्मी है, उसका भाई है, उन्होंने पूरा खाना घर पे बनाते, पैक करते, उसको दे के आते, डिस्ट्रीब्यूट करते। तो इसके लिए उसको हमारे अभी अधिवेशन हुआ था हमारा उदयपुर में, जज्बा अधिवेशन वीरा क्लब का, तो उसको अंजना सिंह को नवाजा गया था नारी शक्ति सम्मान से। बहुत ये भी बढ़िया। हमारे लिए एक बहुत अच्छा बात है। तो अंजना की तो मतलब बहुत अच्छी तारीफ जितनी कम की है कम है। जी जी जी। और इसी कड़ी में मेरी देवरानी भी जुड़ी हुई है, नेहा वैद, वो अभी सचिव के पद पर हैं। और मेरी सिस्टर है सारिका, वो कोषाध्यक्ष के पद पर है। ये मत समझना कि मेरे परिवार वालों को ही मैंने महिला विंग में ले लिया है, ऐसा है, परिवार का है, बाहर के भी हैं, आए सबका हाँ, स्वागत है इसमें नहीं तो। नहीं ऐसा नहीं है। अनिशा जी नोलखा हैं, ममता सारडा बहुत अच्छा काम करती हैं, कदम से कदम मिला के करते हैं काम, तभी सब हो पाता है पॉसिबल, बिकॉज नहीं तो एक अकेले नारी तो कुछ कर भी नहीं सकती। ठीक है जज्बा है करने का, लेकिन हाथ तो चाहिए साथ में करने के लिए। तो अच्छा साथ है। प्रीति मुंदड़ा जी, अनुजा जी जो पहले हमसे जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था काम, आंगनवाड़ी में पानी की टंकी लगवाना, काफी मतलब बड़े लेवल पर भी खाना वाना खिलाना, तो सब बहुत अच्छा किया था उन्होंने भी। और मेडिकल कैंप भी लगते रहते हैं हमारे, आई कैंप है, डेंटल कैंप, न्यूरोथेरेपी कैंप, और विंटर वेकेशन में हमने ताइक्वांडो का भी लगाया था 7 डेज का कैंप, योगा क्लासेस। और दिव्यांग जन, एक यहाँ पर गुरु भरोसा आश्रम है जहाँ जी हाँ। करीब 100 से 125 दिव्यांग जन रहते हैं। तो उसमें भी रेगुलर कोई भी जैसे वीरा की कभी एनिवर्सरी आई या बर्थडे है बच्चों का, तो वहां जाकर हम लोग खाना खिलाते हैं। हाँ, सरदार सिकंदर सिंह और जी यहाँ है। हाँ उनका सिकंदर भी जी हैं। में हाँ प्रोग्राम आ चुका है। अच्छा अच्छा। जी। तो सिकंदर जी का भी सहयोग रहता है, फोन आ जाते हैं, कुछ जरूरत होती है तो उनकी। और जीव दया के तहत
चल रहा है गायों को, पशुओं को जैसे नंदीशाला में रेगुलर गुड़ वगैरह देना, और नंदीशाला में इसके लिए पंखे और कूलर भी लगाए थे हमने अभी पिछले साल, गत वर्ष ही। तो ये सब हमारे प्रोजेक्ट हैं, प्रकल्प हैं जो रेगुलर चल रही हैं, निरंतरता है इन कार्यों में मतलब। तो इसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे जब हम अधिवेशन होते हैं हमारे, तो हमारी रश्मि जी सारस्वत हैं जयपुर से, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक हैं वो, तो इसके लिए हमें प्राइज भी मिले हैं पहले। तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल भी लोगों को भी मिलता है, और हमें जब मोटिवेशन मिलता है तो हम और जोश से काम करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये है हमारी कहानी महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र की। ये जितने सलूट किए जाए आपको और आपकी संस्था को और आपके जितने साथ देने वाले हाथ हैं, हाँ सर भले ही बिल्कुल। वो सदस्य हों या सहयोगी हों, किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से, और जो इस समय पूरी टीम लंबी हाँ दर्शकों की आपको देख रही है दुनिया भर में, हाँ सबकी तरफ से आपको सैल्यूट है, संस्था को भी। अच्छा, इसमें आप जो काम करते हैं, इसमें जो आपकी संस्था को आपने बता ही दिया कि काफी पुरस्कार तो मिल ही चुके हैं। हम्म। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, जो आपने ये काम बताए हैं, इसके अलावा बहुत कुछ हो जाता है। हाँ नहीं अलग मतलब मैं समझी नहीं, कैसे कह रहे हो आप? जो काम आपने बताए हैं वो तो हैं ही, हाँ फिर भी हाँ बहुत हाँ। सारे काम हो जाते हैं बीच बीच में। एक जैसे अभी हमने कोरोना के पहले और एक कोरोना के बाद एक खुशियों का बाजार लगाया था। हम्म। खुशियों का बाजार, ये इसके बारे में मैं बता दूं कि खुशियों का बाजार में हमने क्या किया, जैसे अब दिवाली से पहले सब लोग सामान निकालते हैं, वेस्ट होते हैं, कई कुछ नई चीजें भी होती है घर पर, तो वो हमने सब इकट्ठी करनी शुरू की। अच्छे थोड़े हम्म। कपड़े हों, अच्छे बर्तन वगैरह हैं वो हुए, और कईयों के से पर्स, स्कूल बैग, स्कूल किट, बच्चों के यूज में आने वाली चीजें, इन सब खूब सारा मतलब मैंने बस जस्ट एक बार सबको कॉल किया, मुझे लगा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मतलब इतना सामान हमारे पास आ गया, हमें संभालना मुश्किल हो गया था। वाह। फिर हमने उनको छांटा, अच्छे अच्छे सामान को सब एक अच्छे मतलब एक एक बेंच पर हमने उसको कलेक्ट किया, फिर उस बाजार को हमने लगाया। ये एक्चुअली हमने बाजार इसका नाम क्यों रखा, बिकॉज हर चीज की हमने एक प्राइस वैल्यू रखी थी 10 रुपीज, क्योंकि जोगा सिंह जी ऐसा होता है कि फ्री में जब हम देते हैं किसी को, तो होता है कि उसकी फीलिंग को थोड़ा सा कुछ टच ना कर जाए, तो हमने इसकी मतलब न्यूनतम वैल्यू रख दी थी 10 रुपए, ताकि लोग बिल्कुल। आए और सम्मान के साथ खरीद के जाएं। हम्म खूब हम्म भीड़ हम्म इकट्ठी हुई, खूब लोग आए, सबने अच्छे से खुश मतलब बाजार किया, लिया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा है। और इस तरह हम्म। से सबको अपनी अपनी जरूरत का सामान भी मिल गया था, क्योंकि कई घरों में होता है कि अच्छे अच्छे सामान, छोटे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, एकदम न्यू हैं, तो क्यों हाँ, मतलब किसी के काम आ जाए तो बढ़िया है ना। तो इस बहुत ही तरह से बढ़िया। ऐसे हमने दान नहीं किया, उसको हमने खुशियों के बाजार के रूप में लगाया था। तो बहुत ये भी बढ़िया, हमारा बहुत बहुत सक्सेस हुआ था। फिर कोरोना आ गया तो थोड़ा सा डर हो गया कि गैदरिंग नहीं करनी, तो वही है, अब हम वापस दिवाली के आसपास इसको फिर से कर देंगे, क्योंकि इस वक्त बढ़िया। सामान सब खूब इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक ये है, खुशियों का बाजार लगाया था हमने। धनतेरस को भी कुछ करते हैं? हाँ धनतेरस को हम तो नहीं करते ये अच्छा याद दिला दिया आपने मुझे, जेंट्स क्लब करते हैं, वीर क्लब। हर 2 साल से लॉटरी के टिकट्स दिए जाते हैं, तो वो खूब बंटते हैं टिकट उनके, फिर वो जो राशि आती है वो भी सेवा प्रकल्प में काम आते हैं। तो उसमें जैसे लकी कूपन वगैरह काफी रखते हैं, अच्छे अच्छे प्राइजेस उसमें। ऑलमोस्ट शहर के सभी मतलब स्पॉन्सर्स, सभी अच्छे बड़े जो व्यावसायिक संस्थान है, ये सब स्पॉन्सर हो जाता है, स्पॉन्सर करते हैं उनको। तो गिफ्ट भी खूब अच्छे मतलब बड़े बड़े, जैसे LG टीवी हुआ, बाइक हुई, फ्रिज हुआ, ये सब रखे जाते हैं। तो धनतेरस कूपन ये एक लॉट है, लकी ड्रॉ, उसमें लकी ड्रॉ वगैरह निकलते हैं सब। तो ये भी बहुत अच्छा एक जैसे काम है, इसके लिए मतलब मनी मतलब इनकम रेजिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। हम्म। और कभी कभी बीच बीच में हमने अभी अपनी एक सोच रखा है, जैसे कोई प्रदर्शनी लगाने का, जैसे तो उसके लिए भी बच्चों को जैसे अभी मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ अपनी हैंड मतलब हाथ से बनी हुई वेस्ट चीजों से ही बनी हुई चीजों का
प्रदर्शनी लगाएं और उनको फिर बाजार में जैसे अगर बेचते हैं तो भी कुछ जैसे भी उनका रहता है, ये थोड़ा प्रकल्प चल रहा है अभी। और एक हमारा है कि नववर्ष, हिंदू नववर्ष पर चौक सजाओ प्रतियोगिता। जी। हालांकि मतलब सेवा से रिलेटेड नहीं है ये, सेवा से रिलेटेड, पर एक ठीक है, एक कलात्मक, हाँ, सबकी जो निकल रुचि है अगर किसी को, तो इसके लिए भी जब जब हम महावीर इंटरनेशनल ने ये, मतलब मैं इसके बारे में बता दूं कि ये कैसे होता है। ये मतलब जो शहर के जाने माने सब चौक हैं उनको सजाया जाता है, सजीव झांकी ले लो आप, चाहे उसमें को कैसे भी सजाइए, कोई एक थीम लेकर। तो हमने हमेशा महावीर चौक सजाया है और हमेशा ही मैंने से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2 बार तो मैंने किया। अच्छा, 2 बार आपने किया। तो अच्छा लगता है। हाँ, इस बार भी हमने सजीव झांकी ही ली थी। ये क्या, तो जो टॉपिक थीम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने हमेशा सजीव झांकियां ही बनाई है। जंक फूड से जंग लिया था इस बार, कि कैसे आजकल जो जंक फूड चले है बच्चों में प्रथा, मतलब खाने पीने की, तो उससे जंग कैसे हो। तो एक तरफ हमने अभी जैसे बच्चे जंक फूड खा रहे हैं वो दिखा दिया, और एक तरफ दिखा दिया पहले के जैसे चूल्हे पर खाना बन रहा है, चक्की चल रही है, योगा एक्सरसाइज करने से क्या फायदे, तो इन दोनों का कंपैरिजन दिखाया था। तो उसमें भी इस बार हमारा चौक फर्स्ट आया था। तो ये चल रहा है एक हमारा प्रोजेक्ट, ये भी है। रंगोली तो बनाते हैं बहुत, मतलब हाँ, रंगोली, हाँ, ये सब, हाँ, वो उससे रिलेटेड ही सारी नववर्ष अच्छी और सस्ती पूरा है यहाँ शहर आ पर। जाता है, सारे चौक देखते हैं सब लोग। हाँ, सब देखते हैं चौक सारे। अब जैसे धनतेरस के लिए जो अपने पुरस्कार निकालते हैं, हाँ, उसमें टिकट दिया जाता है जो भी आते हैं। तो अब उसमें देखने में ये आया था कि एक एक टिकट कोई नहीं ले रहा, हाँ, पूरी बुक। पूरी पूरी कॉपी दे दो। हाँ, वही तो, वही। कहते हैं, हमने तो कोई लॉटरी के लिए थोड़ी ले रहे हैं ये, हम तो सहयोग के लिए दे रहे हैं। इतनी, यानी कि महावीर हाँ, इंटरनेशनल, इनका जो है इतना काम बढ़िया है हाँ, कि ये सबको लोगों को कहीं विश्वास है, फेथ है कि उनका ज्यादा नहीं पैसा होता, कहीं वेस्ट गलत जगह नहीं जाएगा। नहीं बिल्कुल। जाता, नहीं जाता। हाँ, तो अब यही तो सब, विश्वास है कि लोग खुद अपने चल करके देते हैं, सहयोग करते हैं। जी। ये सही है। और बताइए, क्या बताऊं। इतना कुछ बता दिया, मुझे तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं घंटे तक कुछ बता भी पाऊंगी। अभी घंटा हुआ नहीं मतलब हाँ, 10 मिनट, है? 8-10 से शुरू हो चुका था, होने अच्छा, वाले हैं। अभी थोड़े हैं, तो 10 मिनट में और कुछ बताइए। और बस मेरे, मतलब ये बताना चाहूंगी कि मतलब मुझे, मतलब मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत मिला। मतलब हस्बैंड का सपोर्ट तो खैर था ही, बाकी जैसे सास ससुर हैं, तो इनके मतलब सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी महिला अपने परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। तो अगर महिलाओं में, मतलब अगर एक तो सबसे पहले कि आप अपने अंदर कुछ करने का जज्बा जगाइए, कुछ करने की ललक रखो, फिर अपने परिवार का सपोर्ट देखकर फिर उस काम को करिए आप, तो आप कहीं पीछे नहीं रह पाओगे। ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, और ये तो मेरे लिए मतलब एक पॉजिटिव चीज थी कि मैं इस ऐसे परिवार से जुड़ी। और मेरे हस्बैंड भी इसमें काफी टाइम से हैं, हस्बैंड है, और साथ में गंगानगर से हैं वीरेंद्र जी बैद, जो मेरे बाबा ससुर जी हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं, हर मतलब महावीर इंटरनेशनल से तो जुड़े ही हैं। वो तो इतने इतने क्लब से जुड़े हैं, इतने सेवा कार्य से जुड़े हैं। और यहाँ पर हनुमानगढ़ में भी हैं राजेंद्र जी बैद, वो भी पार्षद रह चुके हैं और आगे सेवा कार्यों से भी काफी जुड़े हैं। तो मतलब ये एक हमारा मतलब बैकग्राउंड ही है ऐसा, देखती आ रही हूँ तो शुरू से सेवा के क्षेत्र में सब काम, तो फिर वो थोड़ा मुझ में भी ऐसा हुआ कि हाँ, कुछ कर सकते हैं, और सबका सपोर्ट भी मिला। मेरी ननंद हैं गंगानगर, अंजू जी बांठिया, श्रीमा जी नाटा हैं अहमदाबाद, तो वो लोग भी जब आते हैं तो हमारे साथ चलते हैं प्रोग्राम्स करने के लिए, कुछ भी जैसे हमारा उस वक्त प्रोजेक्ट होते हैं तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं सब। तो वही है, एक दूसरे को देखकर थोड़ा प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, एक बात जो आप नहीं बता पा रही हैं, मैं बता दूं। बताइए, क्या भूल आप गई मैं। हाँ, हैं, बताइए।
जानती होंगी, नहीं भी जानती होंगी। पता नहीं, अब बताइए। ये देख लीजिए कि आप यहाँ राजस्थान में आपका विवाह हुआ, हाँ, और ये भारत के किस दिशा में है? राजस्थान क्या, हम्म किस दिशा में, आप बताइए। नक्शा देखा होगा इंडिया का। हाँ हाँ, नक्शा क्यों नहीं देखा। हाँ, तो राजस्थान जो है वो इंडिया के किस दिशा में है? उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, कहाँ है? पश्चिम में है। बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ। और पीहर आपका किस दिशा पूरब, में है? पूरब में है। पूर्व में है। तो आप ये हाँ। देख लीजिए कि आपने पूर्व और पश्चिम का मेल कर दिया। चलिए आपको कि आपने राजस्थान का भी नाम रोशन किया। गंगानगर जिले में सूरतगढ़ पड़ता है, हाँ। और बंगाल से आप पधारे हैं, उसका भी हाँ जी। नाम आप रोशन कर रहे हैं। भले ही वहां नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ। तो कहते हैं ना कि बच्ची जो है वो, अगर आपने जो भी अभी बातें बताई हैं उसके अनुरूप झिझक छोड़े और वो आगे बढ़े, बोले कुछ, हाँ। ठीक है हाँ। ना, तो वो पूर्व को पश्चिम से, पश्चिम को पूर्व से मिला सकती है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि दूसरों को महिला जितना अच्छा मोटिवेट कर सकती है, पुरुष हम्म। उतना नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बिल्कुल सही उपलब्धि है ये है, तो। बहुत हाँ, बड़ी उपलब्धि है ये। मतलब एक महिला ही महिला को आगे बढ़ाती है और एक महिला या एक महिला को पीछे की तरफ खींचती है। ये देखा है और मैंने बहुत सबसे बार। बड़ी बात, दुनिया कहती है हम्म। कि अगर बच्ची पढ़ी लिखी है तो दो परिवार पढ़ लिख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। लड़का पढ़ा है तो एक परिवार पढ़ा लिखा होता है। हाँ। तो आपने ये सारी बातें अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से ये सिद्ध की हैं। और हम्म। बातें तो मैं आपसे बहुत सारी पूछना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आपने बताया है। एक चीज भूल गई मैं, याद हाँ आ जी, गया मुझे। हाँ जी, एक चीज भूल गई मैं, एक और बात। मैं स्वागत है। आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई हूँ। आकाशवाणी में मैंने कई बार वार्ताएं दी हैं, वार्ता करती हूँ कम उसमें, तो मैंने कई बार वो भी की है आकाशवाणी जाकर रिकॉर्डिंग। तो वो भी मुझे अच्छा लगता है बोलना ऐसे। हाँ जी। बहुत बढ़िया। हम्म। और आज आप बिना आकाशवाणी गए हुए ही सहज जुड़ चर्चा गई करने आप में लोगों भाग के लेती साथ। हैं। हाँ। और अभी आकाशवाणी का तो ट्रांसमीटर है, उसकी जितनी क्षमता है उतनी दूर तक आपकी आवाज को पहुंचाएगा। लेकिन ये हम्म। जो मोबाइल आपके सामने और मेरे हाँ सामने रखा है, पतली सी डिबिया, ये जी, पूरे का पूरा बिल्कुल। ट्रांसमीटर है, और पूरे का पूरा रेडियो है और टीवी है, सब कुछ है इसमें। और दुनिया भर के अंदर हमारी बात देखी जा रही है, सुनी जा रही है। और अब आप जो हमारी बच्चियां हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए दो शब्द मार्गदर्शन के लिए कहें। हाँ, बच्चों को सबसे पहले तो मैं कहूंगी बच्चियों को कि खूब पढ़ो। पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज ठीक है, आपके अच्छे घर में शादी हो रही है, मतलब भगवान ना करे कभी भी कैसी भी स्थिति आ सकती है, तो एक तो पढ़ाई आप अच्छी करिए। एक पढ़ाई के साथ साथ आप एक एक हुनर कुछ जरूर सीखो, या सिलाई का, ब्यूटी का, कुकिंग का, जो भी है। क्यों, तो इसको एक हुनर जरूर सीखना चाहिए कि कब लाइफ में कब वो हुनर काम आ जाए हमारे, कुछ नहीं पता चलता, कब स्थिति कैसे आ जाए। तो इसके लिए मैं बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि पढ़ाई तो जरूर मस्ट है ही आज के जमाने में। आज कहाँ से कहाँ बच्चियां पहुंच जाती हैं, पहुंच गई हैं, मतलब पढ़ के लिख कर। तो और साथ में एक हुनर जरूर सीखना, और बिना डरे झिझक छोड़ के, चुप्पी तोड़ के, खुल के बोलो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है अपने बड़ों के साथ शेयर करो सब। और जो अन्याय है उसकी तरफ तो चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी हमें, खुद को एक नारी मतलब औरतों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सरकार भी कितना कर पाएगी। तो आजकल जो ये रेप केस और ये सब चल रहे हैं, ई टीचिंग वगैरह सब, इसके लिए तो बच्चियों को ताइक्वांडो, हाँ, एक मैं ये इसका भी सेल्फ
जो अपने सेल्फ कोर्स है, ये ताइक्वांडो का जरूर सीखना चाहिए बच्चों को, अपने जी सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को कम, क्योंकि आज लड़कियां बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, बाहर भी जाना पड़ता है, ऑफिस है, कॉलेज वगैरह है, तो इन सब चीजों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो मैं देखती हूँ जब अंजना सिखाती है ताइक्वांडो में सब चीजें, हमने भी थोड़ा, लेडीज ने भी हमने सीखा था कुछ दिन जब कैंप लगे थे, तो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज आनी चाहिए खुद में, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने सुरक्षा के लिए कुछ आपको कर सीखना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं कहूंगी कि बच्चियों को जरूर सिखाएं, और ठीक है उनको मोटिवेट करिए, जो उनकी इच्छा है वो उनको करने दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसमें अंतर मत मानो। आज के जमाने में कुछ नहीं है, जब कई देखते हैं कई हमारे मेड वगैरह की हजी 3-3 लड़कियां हैं, एक लड़का तो चाहिए, तो उसको हम समझाते हैं कि क्या कर लेगा लड़का, जो देखो किसी के 2-2 3-3 लड़के हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, लड़का सिर फोड़ेगा ना, बापू जी का। नहीं, आज तो वहां पर भी लड़कियां जाने लग गई है। तो हाँ, इसीलिए लड़का मांगते बिल्कुल। हैं। हम्म। तो जी बस वही कहूंगी कि मतलब कोई भेदभाव न करें, बेटी और बेटे में, आगे पढ़ने दो उनको, जो उनका मन है उनको करने दीजिए, जी जी बच्चियों जी। को भी पंख मिले हैं, उन्हें उड़ान भरने दो, बस जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा श्रीमती नीतू बैद जी, और हम्म। आपको, परिवार को, आपके जितने भी मेंबर्स हैं जिनके नाम आप ले सके, जिनके नहीं भी ले सके, हाँ उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बधाई देना चाहूँगा, और शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस कारवा को जब यहाँ तक खींच करके ले आए हैं, हाँ तो जी आपकी जो बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है कि आप इतनी मेहनत के साथ कारवा को जहाँ तक लेकर के आए हैं, आने वाली पीढ़ी उस कारवा को पीछे न जाने दे, आगे जाने बिल्कुल। दे, तभी इस चीज का आनंद है। क्योंकि नीतू जी, आप अच्छी तरह जानती हैं, नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। काम बोलते हैं, बिल्कुल काम बोलते हैं जी। हम और भी इसीलिए काम, ज्यादा हमारे काम का प्रचार नहीं करते, पर चलता है स्मूथली हमारा काम, और लोगों को पता चलता है, तो अब लोगों के फोन कॉल्स आते हैं खुद, तो हमें पता है कि ठीक है, हमारी पहचान है लोगों में, सब जानते हैं कि हम इन सेवा कार्य से जुड़े हैं, तो जरूरतमंद का खुद का ही फोन आने लग गए हैं, तो बस ठीक है, अब क्या प्रचार करना। नहीं, वो तो हाँ जी। काम अपने आप बोलता है ना, अपने को कोई हाँ लाउड बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है, हम्म। काम अपने आप बोलता है आदमी का। और हम्म। अभी पिछले अंकों में रविवार सह चर्चा में एक बच्ची है, अच्छा। वीना सहारण, अच्छा, वीना जिनको मैंने, सहारण। हाँ जी, उसका भी मैंने ये सह चर्चा में सादर आमंत्रित किया था। वो पिछले अंकों अच्छा। में उपलब्ध हो जाएगा आपको, देख सकते हैं। उसने इंडियन आर्मी का हम्म। सबसे भारी भरकम बड़ा विमान उड़ाया है, महिला पायलट अच्छा पहली। अच्छा। आप अच्छा। पिछले अंकों में आप जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं, मेरे हम्म। यूट्यूब हम्म। चैनल पर उसका उपलब्ध है, वीना सारण का। अब देखिए, वही आपकी बात उन्होंने मानी होगी कहीं, या नहीं हम्म। सुनी होगी, तो उन्होंने कृतित्व किया। तो आज देखो उनका कहाँ नाम है, उसके पीछे बहुत सारी और बिल्कुल। भी लड़कियां जो है पायलट बनी है, हाँ। बहुत लड़कियां पायलट बनी है, क्योंकि वही आपकी बात कि झिझक छोड़ दी, तो बहुत हाँ अच्छी बात है। बिल्कुल, आगे बढ़ना पड़ेगा, स्वयं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, बच्चियों को, महिलाओं को, तभी होगा। हाँ, रूप सिंह जी और बताए। राजपुरी जो मेरे अटपटे हाँ सवाल जी, नीतू जी के बहुत ऊंचे विचार हैं। नहीं जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ रहते हैं। जो सहज चर्चा है, तो जो सहज बात निकलती गई वही मैं कहती गई, जो दिल में बातें थी वो बस वैसे ही बताती गई। जगवा सर ने कहा था कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं अपने आप क्या बात बता पाऊंगी मेरे बारे में, लेकिन पता ही नहीं चला, मेरा भी फ्लो चलता गया, और मैं कुछ जो मन में था मेरे बताती गई। बस यही सर सहज चर्चा का आनंद है। रूप सिंह जी हाँ जी। राजपुरी ने एक बार मेरे से बताया था, ये कार्यक्रम लगातार सुनते हैं, और अच्छा। कमिटमेंट, मतलब जो भी है, कोई कमेंट करते जरूर हैं। मेरे को इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, रूप सिंह जी ने, कहते कि हमारे अटपटे स्वाद चटपटे स्वाद जो इतने सालों से चल रहा है, उसको पीछे छोड़ दिया सहज चर्चा ने। अच्छा।
अब 2 दर्जन भर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, 11 देशों के अंदर ये कवि सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं, बाहर अब्रोड जाकर के। अच्छा। अब इतने विद्वान और बिल्कुल सहज वृत्ति के हैं। राजस्थानी में इनका कोई जवाब नहीं है। लोग देखते हैं, अरे सरदार राजस्थानी बोल रहे हैं। इनका वीडियो देखिए आप, इसमें उपलब्ध है अपने YouTube के ऊपर, रूप सिंह राजपुरी के नाम से ही है। तो इनके पुराने वीडियो में, क्योंकि हम तो मंच भी साझा कर चुके हैं कई बार, और रेडियो पे तो आते ही रहते थे कविताएं पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से जुड़ाव था। और आपको इन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं कि नीतू जी बहुत अच्छा। एक नाम मैं लेना चाहूंगी, महेंद्र जी बैद ने लिखा है नारी शक्ति राष्ट्रीय शक्ति। महेंद्र जी बैद भी मेरे परिवार से ही जुड़े हुए हैं, मेरे जेठ जी के बेटे हैं। ये मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े हुए हैं और उनके अध्यक्ष पद पर है। ये भी सेवा कार्य में बहुत आगे रहते हैं। सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच का नाम कोई अछूता नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच की 2 शाखाएं हैं, मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच कॉटन सिटी। तो ये मारवाड़ी युवा मंच से है। इनके भी बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रकल्प चलते हैं यहाँ पर सेवा कार्य के। थैंक यू महेंद्र भैया। ज्योति बोथरा, गुड जॉब, थैंक यू। तो अब मैं ज्यादा आपको हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग भी क्या पता बोर होने लग गए होंगे अब तो। नहीं, आपकी कोई बात ऐसी बोर होने वाली थी नहीं, तो वो तो और कुछ सुनना चाहते होंगे। लेकिन थोड़ी सी भूख रख के खाना चाहिए ना, थोड़ी सी भूख रहने देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। जगदीश शर्मा जी हैं, हमारे बहुत बड़े पुराने श्रोता हैं। ये अभी इनका भी हम सह चर्चा में ये भाग ले चुके हैं एज ए रेडियो लिसनर। ये आपको नीतू बहन जी को प्रणाम, आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुशील सहारण, हाँ जी, प्रणाम सर। ओम प्रकाश जी पुनर, और अरुण जी ने लिखा है, हमें गर्व है नीतू जी जैन समाज से हैं। बिल्कुल, आई एम बी प्राउड कि टू बी जैन। किसी भी समाज से हो, लेकिन समाज के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी समाज से क्यों ना हो, समाज के लिए होना जरूरी है। और मैं एक नहीं वैसे चलो ठीक है, मैं मतलब हाँ जी बोलिए। हाँ, एक शब्द बोला करता हूँ, हमारा समाज नहीं है, परिवार है। अगर हम उसको परिवार कहेंगे तो आनंद आता है। जी आप कुछ कह रहे हैं। राजकुमार जी टीचर कौन है मैं जानती नहीं, अच्छी जानकारी में बोर नहीं होते हैं जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपको जवाब मिल गया आपके शंका का। हाँ, तो ज्योति मुंजाल जी हैं, यहाँ पर सेंटा किड्स की प्रिंसिपल हैं। ज्योति मुंजाल जी, अच्छा जी, वो भी जुड़ी हैं, सेंटा किड्स की स्पेशल वो प्रिंसिपल में है, मेरी फ्रेंड है। थैंक यू ज्योति भाभी। नहीं बहुत सारे हाँ जी, नाम निकल गए हैं। हाँ अजीत सिंह जी बैद मोहाली से अजीत आपको सिंह, देख रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। सूरतगढ़ के पास इनका गांव है, अभी मोहाली में है। अभी थोड़े दिन पहले उधर साउथ में भी गए हुए थे रिश्तेदारी में। वैद करते हैं, दवाई बूटी का काम करते हैं। आप हैं बैद, बैद और मैं वैद। वैद हूँ। हाँ, हमें भी कई जने वैद जी कह देते हैं, उन्हें लगता है वैद जी है। मैंने कहा नहीं, वैद नहीं, हम वैद हैं। ये है तो कोई बिल्कुल है कि नहीं। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। कईयों को जिज्ञासा रही होगी कि ये वैद हैं, तो कोई नाड़ी नूड़ी दिखती होंगी, हम भी दिखा दें। तो नीतू जी आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और इस मंच को आपने नई जानकारियां दी, नए शब्द दिए, नए स्लोगन दिए, जो हमारी बच्चियों के लिए, हमारे परिवारों के लिए। ये कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए ही अच्छा नहीं है, सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे इस लायक समझा, इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। थैंक यू सर। शुभकामना। ओके।